मैं लेफ्टिनेंट प्रशांत कमल, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल गवर्नमेंट आईटी इटावा। आज मैं ऐसी शक्ति से मिलाऊंगा जो खुद में ही एक ऐसा चेहरा है, बच्चे देखते ही देखते अपने आप को खुशी होकर जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना देखते हैं। जी हाँ, आज हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, प्रधानाचार्य प्राचार्य चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज हैदरा, इसके साथ साथ न्यायपीठ बाल कल्याण समिति इटावा के सदस्य हैं। साथ ही साथ इटावा जनपद के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच हैं। तो आज हम रूबरू होना चाहते हैं। मकसद है कि आजकल के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स का बिहेवियर किस तरीके से हो कि जो उन्होंने एम बनाए हैं, टारगेट बनाए हैं, वो किस तरीके से अचीव कर सकें। सर नमस्कार, बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपने मुझे इस गहन विषय पर बात करने के लिए बुलाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेरेंटिंग के मामले में एक तो आजकल ऐसा है कि इतनी ज़्यादा बच्चों पर हम तनावग्रस्त कर देते हैं अपनी अपेक्षाओं के कारण, और अपेक्षाओं के कारण बच्चे तनावग्रस्त होकर अवसाद में भी चले जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। हमें ये देखना होगा कि किसी भी पौधे को बीज से लेकर फल देने तक एक समय लगता है, और उस समय को दिए बिना अगर हम फल चाहेंगे तो निश्चित रूप से तनावग्रस्त बच्चा होगा, जिसके कारण बढ़ती हुई अशांति, आवेग, अवसाद जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं समाज में। अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चे का कंपैरिजन उसकी किसी के साथ तुलना न करते हुए, बच्चे के मनोभाव को समझते हुए, उसकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत रूप से उसे मेहनत करने के लिए, श्रम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक ही राह नहीं है बच्चे की रुचि के, अगर किसी दूसरे काम में है तो उस तरफ भी राहें हो सकती हैं। अब बहुत बड़ा ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में बहुत सारी नौकरियों की भरमार है। नौकरी से स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ, और स्किल डेवलपमेंट के साथ सरकार का भी सहयोग लेकर और बहुत सारी ऐसी योजनाओं का लाभ उठाकर आप जैसे मार्गदर्शकों के सानिध्य में रहते हुए ये बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन यापन के साथ साथ खुश और प्रसन्नता के साथ जीवन यापन कर ले सकते हैं। तो ऐसी दशा में मुझे लगता है कि अभिभावकों को ये समझना चाहिए कि हर बच्चा यूनिक है, अपने आप में अलग है, उसकी रुचियां अलग हैं। तो ऐसी रुचियों के साथ में अगर उसी दिशा में उस बच्चे को आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़कर अवसादग्रस्त होने से बच सकेगा। जैसे मैं बच्चों से मिलता हूँ तो अक्सर उनकी शिकायत रहती है कि पेरेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जस्ट उन्होंने स्कूलिंग खत्म की, फिर कॉलेज लाइफ जस्ट शुरू हुई है। पेरेंट्स उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी नौकरी करें, तो क्या किस तरीके से बच्चे अपने आप को हैंडल करें? और जैसे बहुत सारे प्राविधिक कोर्सेज हैं, यहाँ पर नौकरियाँ आसानी से मिल जाती हैं और भी जगह पर नौकरियाँ आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन नौकरी करना ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि संतुलित रूप से किस तरीके से व्यक्ति का जीवन यापन हो सके। अभिभावकों को भी ये समझना चाहिए कि बिना किसी तरीके के डांट डपट के बच्चे को तैयार किया जाए, उसका हौसला बढ़ाया जाए, उसका हौसला टूटे नहीं। और अगर एक बार असफलता प्राप्त हो भी जाती है तो सफलता प्राप्त करने के लिए असफलता एक सीढ़ी भी है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार के उसको
डांट डपट करने के बजाय उसको प्रोत्साहित करते हुए कोर्स को पढ़कर सिलेबस को समझकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ में खेल और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक है। अगर शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बच्चा अपने आप अपने करियर में आगे बढ़ता चला जाएगा। मैंने अक्सर ये देखा है कि जो आज के जो करंट में जो माता पिता हैं तो पड़ोस के लोगों को देख कर ही कहते हो फलाने का बेटा ये हो गया है, आप क्यों नहीं कर पा रहे, तो इस पे क्या आप मैसेज देना चाहिए? वही मैंने कहा कि तुलनात्मक रूप से बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, अद्वितीय है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को अद्वितीय बनाया है। हर व्यक्ति की रुचियां अलग हैं, हर व्यक्ति के इंटरेस्ट अलग हैं। तो इसलिए किसी दूसरे को देखकर कि वैसा बने नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि कांस्टेबल नहीं बन सकता अपनी हाइट के कारण, लेकिन वो राष्ट्रपति बनने से किसने रोका? कहीं और भी बहुत सारी राहें हैं, तो ऐसे में उससे ऊपर की राहें हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि और किसी बच्चे का मान लीजिए कि व्यवसाय में रुचि है तो उसको व्यवसाय की तरफ जाना चाहिए, स्टार्टअप शुरू किए करने चाहिए। शिक्षक बन सकता है, कोई अच्छा टेलर बन सकता है, बड़े बड़े काम कर ले सकता है, लेकिन मेहनत और लगन से। कि आप न्यायपीठ बाल कल्याण समिति सदस्य के रूप में ही आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो जो बच्चों का टेम्परामेंट किस तरीके का होता है, वो कहाँ क्यों किस तरीके से? हम लोगों का मुख्यतः जुवेनाइल बच्चों पर काम रहता है। 18 वर्ष से नीचे के बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं उनके संरक्षण के संबंध में हम लोग बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि मनोदशा समाज में जो अपराध हो रहे हैं बालक बालिकाओं के प्रति, खासकर 18 वर्ष से नीचे के अवयस्क बालकों के साथ, तो वो उनकी वजह से इन बच्चों में पूरे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा निराशा व्याप्त हो जाती है। भय और कुंठा की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, पढ़ाई भी उनकी छूट जाती है। बहुत बहुत टैलेंटेड बच्चे हमारे पास आते हैं जिनके साथ अपराध हुआ होता है, और उनको हम संरक्षित करके, उन्हें काउंसिल करके, उनके साथ न्याय दिलाने की पुरजोर कोशिश पुलिस के साथ मिलकर करते हैं। और कई सारे इस तरीके के पॉक्सो एक्ट के तहत जो उनके साथ अपराध हुए होते हैं, तो उनमें हम लोग जमकर पैरवी करते हैं और करवाने का प्रयास करते हैं, ताकि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और समाज में मैसेज जाए कि बालकों के साथ, बालिकाओं के साथ अपराध करना कितना गलत हो सकता है। कहते हैं ना कि जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो गोल्डन लाइफ होती है, और जो पीरियड होता है वो 18 से लेकर 25 साल के बीच में होता है। बच्चे, और बच्चे तो नहीं कह सकते, बच्चा की एज होती है 18 साल से कम होती है, तो मैच्योर की एज 18 से 25 साल होती है। उसी टाइम ड्यूरेशन में स्कूलिंग उनकी ख़त्म हुई होती है और ग्रेजुएशन के लिए कॉलेजों में बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन बच्चा अपने आप को कैसे संभाले, अपने जो उसने टारगेट बनाए हैं वो किस तरीके से अचीव कर सके? एक तो ये कि बड़े टारगेट को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लेना आवश्यक है, और छोटा छोटा स्टेप आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। और लिखित लक्ष्य जरूर होना चाहिए। अगर हम कुछ इंजीनियर अगर बनना चाहते हैं तो लिखना चाहिए कि हम सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो लिखे बिना यूं ही कह देने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात उतर नहीं पाती है। तो बच्चा उतनी मेहनत, उतना श्रम करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है। इसी में एक बात और जोड़ना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि बच्चा जैसे सोचता है कि मैं इतना कोर्स कंप्लीट कर लूँगा, या कोई भी व्यक्ति सोचता है कि मैं इतना काम कर लूँगा, लेकिन जब तक उसकी डेडलाइन नहीं आती तब तक वो उसकी तरफ अग्रसरित होकर आगे बढ़कर वो काम नहीं कर पाता है। तो ऐसे में आवश्यक है कि अपने दिमाग को ये बताएं कि हमें कितने दिनों में डेडलाइन बनाकर ये काम पूरा करना ही है, तो उसकी इफिशिएंसी भी बढ़ेगी और वो अपने कोर्स को कंप्लीट करके आगे बढ़ पाएगा। मैंने ये अक्सर देखा है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन बच्चा कुछ और चाहता है, तो पेरेंट्स को किस तरीके से बच्चा मोटिवेट करें? हाँ, जैसा मैंने पहले भी कहा कि रुचियों के अनुसार बच्चे की भावना को समझते हुए कि वो किस तरफ जाना चाहता है, उसको समझकर करियर काउंसलर से हो सके तो सलाह ले लेनी चाहिए। आजकल बहुत सारी राहें हैं जो कि पहले नहीं थी, तो अब लगातार तकनीक के बदलते जाने से, बढ़ते जाने से, खासकर ये कोरोना पीरियड के बाद तो बहुत सारी राहें खुल गई हैं। तो ऐसे में बच्चे की रुचि के अनुसार, उसकी मनोदशा के अनुसार
और उसके पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा बच्चों को मार्गदर्शन के लिए की बात रखी, और मैं सर उम्मीद करूँगा कि सर नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे हम मुलाकात करेंगे तो नए टॉपिक के साथ हम करेंगे। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को।